हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पीनल कोड। आज हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करेंगे। सेक्शन 339 से लेके 348 तक आईपीसी में आपको मिलता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ये ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी के अंदर आपका चौथा पार्ट होता है। पहले 3 पार्ट हम कवर कर चुके हैं और इसे मैंने बोल्ड में मार्क किया है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है: वेर एवर एनी पर्सन वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट्स अनदर पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड। जब कभी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है वॉलंटरीली ऐसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने से जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का उसका अधिकार या हक था। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर को जाने के 2 रास्ते हैं, ठीक है। अक्सर आपके घर तक जाने के 2 रास्ते होते हैं, आपको 2 रोड्स मिलती है। तो उनमें से एक के ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया गया है क्योंकि रोड के ऊपर मेंटेनेंस और रिपेयर का काम चल रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप अपने घर तक पहुंच नहीं सकोगे, आप अपने घर का दूसरा रास्ता भी उपयोग करके घर तक पहुंच सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी लिबर्टी का जो होता है पार्शियल सस्पेंशन होता है। दैट इज, एक रास्ता बंद कर दिया लेकिन दूसरा खुला था, तो यहाँ पे आपका पार्शियल सस्पेंशन था, आप दूसरा रूट लेके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, आपको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है आगे बढ़ने से। यहाँ पे रोड को ब्लॉक किया था तो आपको आगे बढ़ने से रोका गया, ऐसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने से जहाँ पे आपका हक अधिकार था। तो ये होता है हमारा रिस्ट्रेंट का मतलब। अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कैसे होता है, तो रॉन्गफुल होता है जब कोई व्यक्ति सामने वाले को विथ मेंस रिया रोकता है कि भाई सामने वाले को इस डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करने देना चाहिए। तो अक्सर ये जो सेक्शन होता है ये अकेले नहीं पढ़ा जाता है। जब भी कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है और जब भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या कन्फाइनमेंट का चार्ज बनता है, स्पेशली रिस्ट्रेंट का, तो ये किसी ऑफेंस के साथ में बनता है। तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो अक्सर क्या होता है, जब भी रॉबरी का कोई केस होता है, रोड के ऊपर आपने रॉबरी कमिट करने की कोशिश करी, तो आप एज अ रॉबर सामने वाले व्यक्ति को जब रोकते हो और फिर उससे उसका जो भी चीज़ें होती है वो कैरी कर रहा होता है, जो भी वॉलेट हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए जो पहन रखे हैं, वो जब आप मांगते हो तो यहाँ पे 2 ऑफेंस होते हैं। पहला तो रॉबरी का है जो ऑब्वियस है, उससे पहले आप क्या कमिट करते हो, आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कमिट करते हो। जजमेंट के अंदर जब आपसे पूछा जाता है ना कि भाई क्या केस बनता है ऐसे में, तो आप साथ में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी लिखते हो अक्सर। क्योंकि क्या होता है कि हर्ट हो गया, या फिर हर्ट के अंदर भी क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को आप रोकते हो और फिर उसके साथ आप मारपीट करते हो, ठीक है। तो इनके अंदर जब भी चार्ज बनते हैं ना अक्सर, तो साथ में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का चार्ज बनता है। रिस्ट्रेंट कैसे कि सामने वाला व्यक्ति कहीं प्रोसीड कर रहा होता है, आप उसे रोकते हो और फिर एक ऑफेंस कमिट करते हो। तो जो ऑफेंस कमिट करते हो उसका चार्ज तो बनता ही बनता है, लेकिन उससे पहले आपने सामने वाले व्यक्ति को रोका होता है तो उसका भी चार्ज बनता है, वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के रूप में बनता है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी और मैंने आपको ये भी बताया कि ऑफेंसेस के अंदर कैसे यूटिलाइज होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस और इसका चार्ज कैसे बनाया जाता है। तो चार्ज इसका दूसरे ऑफेंसेस के साथ में मिलकर बनता है जनरली, ठीक है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट्स इन गुड फेथ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर इज नॉट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब क्या होता है कि खेतों के अंदर जो गाँव होते हैं, गाँव के अंदर काफ़ी सारे खेत होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड होता है। तो एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए और मेन रोड तक पहुंचने के लिए अक्सर कई बार किसी एक व्यक्ति को, एक खेत के ओनर को दूसरे खेत से पास होना पड़ता है। तो वो पास होते होते एक प्रथा बन जाती है, एक कस्टम बन जाता है और उसके ऊपर समय के साथ में ईजमेंट का भी आपका हक हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे लैंड के ऊपर आपको रोक रहा है कि नहीं भाई आप यहाँ से पास मत करो, वो प्राइवेट लैंड, प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर से आपको क्रॉस करने से रोक रहा है, तो यहाँ पर ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा अगर वो गुड फेथ में एक्सरसाइज कर रहा है। तो वो चाहता है कि भाई नहीं, जो आप यहाँ से क्रॉस ओवर होते हो तो हमारी जो फसल होती है यहाँ पे वो डिस्टर्ब होती है, वो खराब होती है, तो हमें उसका बोझ उठाना पड़ता है, हमारा लॉस होता है। तो यहाँ पे गुड फेथ में उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपके घर तक जाने के कई रास्ते होते हैं, तो हम 2 रास्ते यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं अपने घर तक जाने के। उनमें से एक रास्ते पर आपका नेबर जो होता है, उसके घर के सामने की रोड जो होती है टूट रखी होती है, तो उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए वो बैरिकेड्स लगा देता है और वहाँ पे काम शुरू करवा देता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आप उस रोड को क्रॉस करके अपने घर तक नहीं पहुँच सकते हो सिंस वहाँ पे बैरिकेडिंग है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये रिस्ट्रेंट तो है, पर ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं है। रीजन बीइंग यहाँ पे गुड फेथ था सामने वाले व्यक्ति का, वो चाहता है कि भाई सड़क एक बार बन जाए ठीक से, फिर आप क्रॉस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सेप्शन यूटिलाइज होता है और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का केस नहीं बनता है। और एक बात यहाँ पे और बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे पार्शियल सस्पेंशन ऑफ लिबर्टी होता है। दैट इज, जैसे ही आपके पड़ोसी ने रोड ब्लॉक करी तो यहाँ पे आपका घर पहुँचने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए, आपके पास दूसरा रास्ता अवेलेबल है, आप वहाँ से जा सकते हैं। तो ये पार्शियल सस्पेंशन है आपकी लिबर्टी का। दैट इज, एक रोड बंद हुआ, दूसरा रोड खुला है, तो यहाँ पे पार्शियल सस्पेंशन है, आप उस रोड से क्रॉस नहीं कर सकते, आप दूसरी रोड से आ जाइए। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के अंदर आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको पार्शियल रिस्ट्रेंट्स मिलेंगे, पार्शियल सस्पेंशन ऑफ लिबर्टी मिलेगा। तो ये होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज अ जीनस, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज स्पीसीज। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी होता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ही टाइप होता है, लेकिन इसके अंदर कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ लिबर्टी होता है। कैसे? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इन सच अ मैनर
सो एज टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड अ सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट। ऐसा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो एक व्यक्ति को एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के बियॉन्ड जाने से रोकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर के अंदर हो और घर के बाहर 4 लुटेरे आ गए हैं, वो अपने पास हथियार, उनके पास गन है और लाठी है, छुरी है, ये सब उनके पास वेपन्स है, और वो घर के बाहर आपके खड़े हैं, जैसे ही आप निकलोगे आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ पर कोई ऑफेंस हो रहा है क्या? तो ऑफेंस होता है यहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, आप अपने घर की लिमिट के अंदर ही बंद गए हो। तो यहाँ पे कंप्लीट रिस्ट्रेंट होता है आपकी लिबर्टी के ऊपर, एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, जो यहाँ पे आपका घर है उससे आप बाहर नहीं निकल सकते, उसको आप एक्सीड नहीं कर सकते हो, तो होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसमें कंप्लीट रिस्ट्रेंट होता है विद इन अ लिमिट, जैसा मैंने आपको बताया। और ये जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है फिजिकल तो होता ही है, लेकिन अगर मेंटल कंडीशन भी है कि अगर आपको लगता है कि ऐसा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है मेरे साथ कि मैं एक लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता और करूंगा तो कोई हानि पहुंचेगी, तो वो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है। जैसे मैंने आपको अभी लुटेरों का एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल रॉबर्स आपके घर के बाहर थे विद वेपन्स, गन्स थी उनके पास में, पर उन गन्स में बुलेट ही नहीं थी, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने आपको धमकी दी कि तुम घर के बाहर निकले तो हम तुम्हें शूट करके मार देंगे, तो यहाँ पे आपकी मेंटल कंडीशन बनती है कि भाई मैं घर के बाहर निकला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं घर के अंदर ही रह सकता हूँ, घर के अंदर ही मैं सेफ हूँ। तो एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, अगेन जो यहाँ पे आपका घर है, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते, आप करेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है, ऐसी आपको मेंटल कंडीशन, ऐसी आपकी वो फॉर्म होती है, प्रिजम्पशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस प्रिजम्पशन के साथ में आपकी मेंटल कंडीशन होती है, हमको पता है, रॉबर्स को पता है कि उनकी गन में बुलेट नहीं है, अगर वो बाहर निकला तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम उसे मार नहीं पाएंगे, हम उसे शूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने धमकी दे दी तो मेरी मेंटल कंडीशन बनी। तो एक्चुअल फैक्ट ऐसा ना भी हो तो भी चलता है, आपकी अगर मेंटल कंडीशन है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और आप उसे गुड फेथ में मानते हैं, आपने कोशिश करी है और गुड फेथ में आप उसे मानते भी, बिलीव भी करते हो उस कंडीशन को, तो यहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तभी भी फॉर्म होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आपको एक कमरे में लाके बंद कर दिया गया है, ठीक है, और कमरे की सारी दीवारें जो है सफ़ेद कलर से पेंट कर रखी है, और उन्हीं दीवारों में एक दीवार के अंदर एक दरवाज़ा भी छुपा हुआ है जिसके ऊपर भी पेंट हो रखा है और आपको पता नहीं कि वहाँ पे वो दरवाज़ा मौजूद है। तो क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा? तो ये पार्शियल लिबर्टी है, पार्शियल लिबर्टी का सस्पेंशन है या फिर कंप्लीट लिबर्टी का सस्पेंशन है? तो यहाँ पे माना जाएगा कि ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा, क्योंकि पार्शियल सस्पेंशन तो है पर मेंटल कंडीशन क्या कहती है मेरी, मुझे नहीं पता वो दरवाज़ा वहाँ पर मौजूद है, तो मैं उसको यूज़ करके एग्जिट ले ही नहीं पाऊंगा इस लिमिट से। तो मेरे लिए मेरी मेंटल कंडीशन के अंदर मैं इस रूम की सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स के अंदर कैद हूँ, मैं इसको एक्सीड नहीं कर सकता, देयरफॉर यहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा, ना कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा। तो ये मैंने आपको समझाया, दोनों की डेफिनेशन 339 342 में मिलती है। अब इनके पनिशिंग प्रोविजंस देख लेते हैं एक बार। पनिशिंग प्रोविजंस इनके इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, एग्जाम्स में अक्सर नहीं पूछे जाते पर ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप एक बार जरा ध्यान से इन्हें पढ़ना। तो बेसिक पनिशमेंट्स आपको 341 और 342 में मिल जाएंगी। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की तो 1 महीना है, 342 के अंदर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की 1 साल है। ओके, सो नाउ 343 क्या कहता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज। जब भी आप किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो 3 दिन या उससे ज़्यादा के लिए, तो आपकी पनिशमेंट 2 साल तक हो जाएगी, और 10 दिन या उससे ज़्यादा के लिए करेंगे तो 344 में आपकी पनिशमेंट 3 साल, फाइन या दोनों हो जाएगी। अब जो इंटरेस्टिंग प्रोविजन होते हैं पनिशमेंट के वो शुरू होते हैं 345 से 348 तक। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वेयर रिट ऑफ लिबर्टीज हैज़ बीन इशूड, रिट ऑफ लिबरेशन हैज़ बीन इशूड। किसी व्यक्ति को कैद में रखा हुआ था और उसकी कोर्ट ने रिट इशू कर दिया लिबरेट करने के लिए, उसके लिए ऑर्डर पास कर दिया गया है, और उसको उसके बाद भी आप कन्फाइनमेंट में रखते हो, तो क्या आपको सजा मिलेगी? 2 years प्लस पनिशमेंट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। कैसे? 2 साल की तो सजा आपको मिलेगी, रिट इशू हो गई, आपने उसको कैद में रखा। अब दूसरा प्रोविजन कैसे इसमें अप्लाई हो सकता है? तो रिट इशू होने के बाद में आपने किसी व्यक्ति को 10 दिन के लिए कैद में रखा, तो आप सेक्शन 345 रीड विद सेक्शन 344 करेंगे और पनिशमेंट 3 years प्लस 2 years का आप लगा सकेंगे। तो ये ऐसे बनता है पनिशमेंट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। वापस एक एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति था जिसकी रिट ऑफ लिबर्टीज कोर्ट ने इशू करी, कोर्ट ने आदेश जारी किया कि भाई इसको आज़ाद किया जाए, जहाँ पे भी ये कैद है, जहाँ पे भी इसे रखा जा रहा है। अगले व्यक्ति ने उसे नहीं छोड़ा और उसे 4 या 5 दिन के लिए कैद में और रखा, उसके पहले पुलिस छुड़वाने आई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑफेंस लगेगा? 345 का तो लग ही रहा है, जैसा कि आप दे सकते हैं। और क्या लगेगा? पनिशमेंट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, सेक्शन 343 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज। तो यहाँ पे आपने रिट इशू होने के बाद भी उसे 4 या 5 दिन के लिए अपने साथ कैद में रखा, तो यहाँ पे ऑफेंस आपका लगता है 343 का भी। सो ये था एक एग्जांपल। 345 इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। 346 क्या कहता है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो आप सीक्रेट में करते हो तो 2 years प्लस एनी अदर सेंटेंस टू विच ही मे बी लायबल। सेम जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, लास्ट में मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं, इनको भी एक बार कवर करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 347 के अंदर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कॉन्स्ट्रेंट एन इलीगल एक्ट। प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए अगर आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करते हो तो याद कीजिए, हमने हर्ट में पढ़ा था, हर्ट कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट
टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी। सेक्शन 327 और सेक्शन 329 में इसकी पनिशमेंट भी आपको मिली थी हर्ट में। सिमिलर प्रोविजन है 347 का, क्या कहता है 3 ईयर प्लस फाइन लगेगा पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। अच्छा ये एग्जाम्पल यहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिससे एक्सटॉर्शन किया जा रहा होता है, एक्सटॉर्शन जिससे करना होता है 383 का ऑफेंस करना होता है, तो अगला व्यक्ति उसके बच्चे को रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेता है अपने घर के अंदर, अपनी प्रेमाइसिस के अंदर, तो यहाँ पे वो ऑफेंस क्या कमिट करता है 347 का ऑफेंस कमिट करता है, तो इसमें सजा क्या है 3 साल या फाइन की। सिमिलरली 348 का ऑफेंस 348 का पनिशमेंट क्या कहता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आप करते हो टू एक्सटॉर्ट इन कन्फेशन। कन्फेशन उगलवाने के लिए आपने अगर कन्फाइन किया है, जैसे पुलिस अगर कन्फाइन करती है रॉन्गफुली कन्फेशन निकलने के लिए, तो यहाँ पे आपका ऑफेंस लगेगा 348 का। हर्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 330 और 331 हर्ट कॉज करना, ग्रीवियस हर्ट करना एक्सटॉर्ट कन्फेशन के लिए, तो ये था 3 इयर्स प्लस फाइन, अगेन सेम प्रोविजन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बैठाते हैं अपन कि कैसे इन प्रोविजंस को साथ में हम ले सकते हैं और पनिशमेंट कैसे दी जा सकती है। सो पर्सन इज अंडर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 5 days टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। किसी व्यक्ति को कन्फेशन निकलवाने के लिए आपने 5 दिन से ज़्यादा समय के लिए जेल में रखा, तो पहला प्रोविजन तो आप ये लगा देंगे कन्फेशन निकालने के लिए 348, और दूसरा प्रोविजन क्या लगेगा 5 दिन, तो यहाँ पे 343 लग जाएगा। 343 प्लस 348 का पनिशमेंट लगेगा, दैट इज 2 ईयर्स साथ में प्लस 3 ईयर्स, तो 5 ईयर्स तक की आप पनिशमेंट दे सकेंगे इसके अंदर। यही लिखा है 343 और 348 का प्रोविजन यहाँ पे यूज हो जाएगा। पर्सन इज अंडर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 12 days टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी। सिमिलर एग्जांपल है, एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी आपको 347 में मिलेगा, इसका पनिशमेंट 3 ईयर है, और यहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 days और मोर, तो 344 और 348 साथ में पढ़ेंगे तो 3 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की मैक्सिमम पनिशमेंट आप दे सकते हैं। लास्ट है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट फॉर 15 days। तो ये हमने पढ़ा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट का 346 तो लगता है, अब 15 days का भी प्रोविजन है, तो यहाँ पे 344 भी लग जाएगा आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 days और मोर, तो 344 और 346 का प्रोविजन यहाँ पे लग गया। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को देखना, नोट करना, और वापस से इन पनिशमेंट्स के प्रोविजन को पढ़ना इन क्वेश्चंस के साथ में, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहते हैं और पनिशमेंट कैसे लग सकती है। तो ये था हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का पार्ट, बहुत ही छोटा पार्ट था। वापस से हम इनके डिफरेंसेस भी एक बार समझ लेते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट के। पहला तो आप डेफिनेशन बताएंगे कि भाई डेफिनेशन इनका मीनिंग क्या होता है, तो वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करने से। दूसरा सच अ मैनर सो एज टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड अ सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, ठीक है, ये इनका मेन डिफरेंस है। प्रोविजन आप बता देंगे किस किस प्रोविजन में दिया गया है, फिर आप बताएंगे कि इसमें पार्शियल लिबर्टी का सस्पेंशन होता है, इसमें कंप्लीट लिबर्टी का सस्पेंशन होता है कन्फाइनमेंट के अंदर। ये था इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, और लास्ट में आप तीसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, इनका पनिशमेंट आप डिफरेंस के रूप में बता सकते हैं, 1 month और 1 year। तो यहाँ पे हमने समझा कि वॉलंटरी कन्फाइनमेंट और वॉलंटरी रिस्ट्रेंट होता क्या है, डेफिनेशंस देखी, कुछ एग्जांपल समझे। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट प्रैक्टिकली जो जजमेंट्स में यूज़ होता है, जो प्रैक्टिकल केसेस होते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर हर्ट का केस है तो पहले आप रोक के उसे मारेंगे, तो रोकने के साथ में जो आप ऑफेंस करें तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो रहा है। ऐसे ही हमने समझा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, फिर हमने उनके पनिशमेंट्स देखे, और लास्ट में मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए। वापस से एक बार मैं डिफरेंसेस बता देता हूँ। आप डेफिनेशन बताएंगे, प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। दूसरा सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से बाहर जाने से आप रोकते हैं, तो कन्फाइनमेंट। रिस्ट्रेंट के अंदर होता है पार्शियल सस्पेंशन, कन्फाइनमेंट के अंदर होता है कंप्लीट रिस्ट्रेंट, कंप्लीट सस्पेंशन। 2 डिफरेंस, और तीसरा डिफरेंस आप लिखेंगे पनिशमेंट क्या है, तो 1 महीना और उसकी है 1 साल। तो ये था हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट का पार्ट, और आगे वाले पार्ट में हम डील करेंगे फोर्स और असॉल्ट के साथ में, और ऐसे करते करते हम हमारा चैप्टर पूरा करेंगे। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट को लेकर आपके कोई डाउट होंगे तो वो भी क्लियर हुए होंगे, और आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड थैंक यू।